हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आखिर स्मार्ट पे। तो आज मेरे यहाँ हो रही है बारिश और मौसम बहुत ही ठंडा है और काफ़ी एनर्जेटिक फील होती है ऐसे मौसम में। खैर, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मतलब वैसे मेरी प्लानिंग तो नहीं थी कि मैं अभी एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे दोस्त ने एक क्वेश्चन मुझे पूछा है कि अभी 2 महीने के अंदर लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस इलेक्शन के कारण किस किस सेक्टर में जो स्टॉक मार्केट में है उनमें बूम आ सकती है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन मेरे दोस्त ने किया, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त के साथ आपको भी उन सेक्टर्स के बारे में बता दूं जो लोकसभा इलेक्शन के कारण आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो मैंने इस पेपर पे मैंने नोट डाउन किया है वो ऐसे 5 सेक्टर्स जो इस बार लोकसभा इलेक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के बता दूँ, तो मैं बना रहा हूँ, तो आप भी सुन लीजिए अच्छे से। तो जैसा कि मतलब अगर जो अभी करंट गवर्नमेंट है, यानी कि जो भी मोदी की सरकार है, अगर यही मोदी की सरकार इलेक्शन के बाद भी बने रहती है तो इन 5 सेक्टर्स में आपको बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले जो अभी 1-1.5 महीना पहले जो बजट आई थी, तो उस बजट में से जो पैसे किन किन सेक्टर में कितने कितने निवेश किए गए हैं उसकी लिस्ट अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस लिस्ट को अच्छे से देखिए कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने किस किस सेक्टर में कितने कितने रुपए डाले हैं। अगर आपने ये चीज़ देख लिया है तो अब इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन से 5 सेक्टर्स है जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, अगर वो जीत जाती है और बनी रहती है इलेक्शन के बाद भी, तो इन सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो वो पहली सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, है ना। फिर है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फिर है आपकी पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, फिर है आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, फिर है आपकी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर। तो ये है वो 5 सेक्टर्स जिनमें लिस्टेड स्टॉक्स में आपको आने वाले समय में 6-7 महीने में ग्रोथ दिख सकती है। पर कंडीशन ये है कि अभी की सरकार उस समय भी सरकार होनी चाहिए। अब अगर आपको ये जानना है कि इन 5 जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से कौन कौन सा स्टॉक बहुत ही हॉट स्टॉक है, मतलब कि इन सारे सेक्टर्स में लिस्टेड कौन कौन से स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है और जो वो स्टॉक्स है इन सारे सेक्टर्स की और जो उसमें से टॉप स्टॉक है उसकी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी अगर आपको जानना है, डिटेल में समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, अगर मैं चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं मतलब पूरी तैयारी के साथ अभी नहीं आया हूँ। बस ऐसे ही मेरे दोस्त ने मुझसे फ़ोन करके पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी ये जानकारी शेयर कर दूँ। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी को डिटेल में जानना है, यानी कि जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। यदि आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको सच में जानना है और फिर मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।